आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक अंजू का चैप्टर नंबर 4 विपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 पहले हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। विपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the lighthouse cinema। जो विपिन बाबू की जो कार थी वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से खड़ी की गई थी। कहाँ खड़ी की गई थी? लाइट हाउस सिनेमा के पास, बेटरम स्ट्रीट के अंदर। He told the driver as he got into the car। जैसे ही वो कार के अंदर बैठे, उन्होंने ड्राइवर से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। उन्होंने कहा, क्या सीताराम तुम गाड़ी को गंगा की ओर लोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड। जैसे वो कहे स्ट्रैंड रोड की तरफ गए, विपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। तो विपिन बाबू खेद कर रहे थे। किस बात के लिए खेद कर रहे थे? कि उन्होंने किस बात पे, उन्होंने क्यों उस इंट्रूडर मीन्स क्यों उन्होंने उस अजनबी की बातों पर ध्यान दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची। वो कभी रांची नहीं गए थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट। और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, कोई प्रश्न नहीं उठता। इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। यानी बहुत क्या है, अविश्वसनीय घटना है जिसके पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और ये घटना सिर्फ क्या है, सिर्फ only 6 और 7 साल पहले की, जिसको बुलाया नहीं जा सकता। He had an excellent memory। विपिन बाबू जो विपिन बाबू होते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उनके पास बहुत ही अच्छी मेमोरी है। Unless Bipin Babu has had realt, यानी उन्हें एक बार तो सोचा कि उन्हें कोई कंफ्यूज कोई कंफ्यूजन हुई है, लेकिन बाद में वो सोचते हैं वो जी लूजिंग हिज माइंड, कि वो उनका दिमाग वो पागल हो गया है। बट हाउ कुड दैट बी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो क्या है, प्रतिदिन अपने ऑफिस के अंदर काम करते हैं। इट वॉज ए बिग फर्म, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। और वे बहुत ही जिम्मेदारी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। यानी विपिन बाबू सोचते हैं कि जब वो व्यक्ति विपिन बाबू को मिलता है तो विपिन बाबू से वो कहता है कि आप रांची गए थे। तो विपिन बाबू उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। लेकिन जब भी वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो उनका ध्यान उस बात की तरफ जाता है और वो अपने आप खुद से क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने क्यों उस व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया। और फिर वो सोचते हैं कि उन्हें कोई कन्फ्यूजन हुई, लेकिन बाद में सोचते हैं कि उनका दिमाग वो पागल हो गया। फिर वो कहते हैं, बट हाउ कुड दैट बी? ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। क्या वो रोज अपने ऑफिस के अंदर काम करते थे? इट वॉज ए बिग फर्म, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब। वो बहुत ही जिम्मेदारी से अपने काम को कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। इन उनकी लाइफ में ऐसे कैसे गलत हो सकता है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। क्या उन्होंने क्या है ओनली टुडे, और उन्होंने क्या है आज क्या है लगभग 1 घंटे का उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग के अंदर क्या स्पीच दिया। एंड येट, तो फिर वो क्या कहते हैं देखते हैं। एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील विद अबाउट हिम। और विपिन बाबू कहते हैं कि ये जो अजनबी व्यक्ति है उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? हाउ, ये कैसे हो सकता है? ही even seemed to know some intimate details। कोई व्यक्ति उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है? द बैग ऑफ बुक्स, यानी जो वो बैग रखते हैं जिसके अंदर बुक्स रखते हैं, उसके बारे में। वाइफ डेथ, और उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में। ब्रदर्स इंस्टेंट, क्या है इंसेनिटी, यानी उनके उनका जो ब्रदर था, उनका जो भाई था, वो क्या है पागल हो गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। यानी उसके भाई के बारे में कैसे जानता है, उसकी वाइफ की मृत्यु के बारे में कैसे जानता है, और उसकी जो बुक्स वाली बात है उसके बारे में कैसे जानता है। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची। और उसी को एक ही बात गलत बताता है, क्या बताता है? कि वे रांची गए थे।
नॉट ए मिस्टेक, ये डिलिबरेट लाई, ये कोई गलती नहीं है, ये डिलिबरेट लाई है। डिलिबरेट लाई मीन होता है, क्या होता है, जानबूझकर बोला हुआ झूठ। क्या होता है, जानबूझकर झूठ बोलना। क्या है, जानबूझकर, जानबूझकर झूठ बोलना, झूठ बोलना। ये तो जानबूझकर बोला हुआ झूठ है। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजा as he was in Kanpur at his friend हरिदास बागचे's class। वो कहते हैं कि 1958 के अंदर, 1958 के दौरान तो वो क्या है, वो अपने फ्रेंड हरिदास बागची के यहाँ थे। कहाँ, कानपुर के अंदर। ओल्ड बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। और विपिन बाबू क्या कर सकते थे, वो लिख सकते थे। किसको लिख सकते थे, नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। किसको लिख सकते थे, सिर्फ हरिदास को लिख सकते थे। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago। और उसके बाद उन्हें तुरंत याद आता है कि जो हरिदास अपनी वाइफ के साथ, यानी एक वीक पहले ही, यानी कुछ सप्ताह पहले ही कहाँ चले गए, जापान चले गए। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ। उसके बाद वो सोचते हैं कि इस बात की जरूरत क्या है, इस बात की आवश्यकता है, क्या है, किस बात के लिए उन्हें प्रूफ की आवश्यकता है। He himself was fully aware that he had not been to रांची। उन्हें स्वयं पता है कि वो इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते थे, वो कभी रांची गए थे। एंड दैट वॉज दैट, उस मैटर को यहीं पर खत्म कर देना चाहते थे। द रिवर ब्रेज वॉज ब्रेशिंग, और जो नदी से आने वाली हवा थी वो विपिन बाबू को क्या है, ब्रेसिंग कर रही थी, उनको शांति प्रदान कर रही थी। एंड एंड yet a slight discomfort lingered in विपिन बाबू एस माइंड। लेकिन विपिन बाबू के माइंड के अंदर वही बात दोबारा आ रही थी, बार बार से वही बात उनके दिमाग के अंदर चल रही थी। अराउंड स्टिंग विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउजर एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नेक। उन्होंने क्या किया कि जो अपनी जो ट्राउजर थी उसको ऊपर उठाया, और अपनी जो राइट घुटना था उसको उन्होंने देखा, और उसके ऊपर क्या था, देयर वाज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। जो कि क्या है, एक एक इंच लंबा कट था। किसका लंबा कट था, वो पुरानी चोट का। इट वाज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड occurred। ये उनके लिए बहुत ही असंभव था, यानी उनके लिए असंभव था। क्या संभव था, कि बता पाना कि जो चोट थी वो उन्हें किस तरह से लगी थी, तो उन्हें जो चोट लगी थी वो कैसे लगी थी, ये निशान था, ये किस चीज़ का था, यानी ये निशान किस चोट का था, उन्हें पता नहीं था, वो भूल चुके थे इसके बारे में। हैड नेवर हैड ए फॉल एज ए बॉय एंड कट हिज नी। और वो कहते हैं कि जब भी बच्चे थे तब उन्हें ये चोट लग सकती है। He tried to recall such an incident but could not act। उन्होंने क्या है, इस बात को याद करने की कोशिश किया, लेकिन उनको याद नहीं आया। कि वो उस बात को याद करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी थी, लेकिन वो उस बात को याद नहीं कर पाते। देन विपिन बाबू सडनली, लेकिन उसके बाद विपिन बाबू क्या है, तुरंत ही अचानक ही थ्रू दिनेश मुखर्जी, तो उन्हें दिनेश मुखर्जी का ध्यान आता है। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time। यानी उस अजनबी व्यक्ति ने विपिन बाबू से कहा था कि जो दिनेश बाबू थे वो भी क्या उनके साथ वही रांची रहे थे उसी समय जिस समय विपिन बाबू वहाँ रांची के अंदर थे, और उसी समय वो दिनेश मुखर्जी वहाँ पर थे। The best thing surely would be to ask him। यानी ये उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका था इस बात को श्योर करने के लिए कि उनसे पूछ लिया जाए। ही लिव्ड क्यूट नियर, जो दिनेश मुखर्जी थे वो उनके पास ही रहते थे। इन बेनीनंदन स्ट्रीट, कहाँ रहते थे वो, बेनीनंदन स्ट्रीट के पास।
व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, बट देन, यानी वो सोचते हैं कि क्या अभी अभी जाकर उनसे पूछ लिया जाए, बट देन लेकिन फिर उन्हें वो कहते हैं इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, कि वो कभी रांची नहीं गए थे, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन, कि फिर विपिन बाबू सोचते हैं कि दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा कि वो कभी रांची नहीं गए थे, और जो विपिन बाबू वो इस बारे में क्यों कंफर्म करना चाहते हैं, क्यों उनसे पूछना चाहते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, और विपिन बाबू को लगता है कि शायद वो नहीं गए, और विपिन बाबू की यह बातों का मजाक बन जाएंगे। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, और क्या वो बुरी तरह से उनका मजाक उड़ाएगा, और उनसे किस तरह से वो पूछेगा। एंड ही न्यू हाउ रिडिकुलस दिनेश sarcasm would be, और जो विपिन बाबू का जो फ्रेंड था यानी दिनेश मुखर्जी, वो क्या है, किसी का जो मजाक उड़ाता है बहुत ही भद्दी तरह से मजाक उड़ाता है। स्लीपिंग ए कोल्ड ड्रिंक एंड एयर कंडीशनड लिविंग रूम, विपिन बाबू felt at ease again। विपिन बाबू ने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक किया, एयर कंडीशनड रूम मीन्स लिविंग रूम आता है नहीं, एसी वाला रूम, और विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। उसके बाद उन्होंने क्या है, मैंने खुद को क्या है आराम महसूस किया फिर से। सच इन नॉनसेंस, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेड, यानी जिस व्यक्ति को काम नहीं होता वो दूसरों के मामले में से इंटरफेयर करते हैं। आफ्टर डिनर, या डिनर के बाद, स्लिंगिंग एंड बेड विद वन ऑफ न्यू थ्रिलर्स, और कहीं बेड में लेटे तो उनके कुछ शांति महसूस हुई। विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, और विपिन बाबू उस बात को भूल जाना चाहते थे जो बात क्या जो अजमेर में मिला था उनको, उस अजमेर में उनको कही थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस्ड दैट वेद एवरी पासिंग हावर, एंड जैसे जैसे यानी हर घंटा गुजर रहा था, द प्रीवियस डेज एनकाउंटर वॉज occupying more and more of his mind। इन जो प्रीवियस जो दिन था, जिस विपिन बाबू से बात की थी, वो बार बार घटना उनके दिमाग के अंदर आ रही थी। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, यानी जो व्यक्ति है वो विपिन बाबू के बारे में इतना सब जानता है, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, लेकिन वो रांची की बात के बारे में विपिन बाबू रांची नहीं गए थे, इस लेकिन वो व्यक्ति बार बार कह रहा था कि वे रांची गए थे, इस बारे में वो कैसी इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकता है, इतनी बड़ी गलती कर सकता है रांची को लेकर। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, यानी लंच करने से पहले विपिन बाबू ने निर्णय लिया कि वो दिनेश मुखर्जी से बात करते हैं, उनको फोन लगाते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और ये इसमें है कि वो क्वेश्चन उनसे फोन पर कर लिया जाए, क्योंकि क्या हो अगर वो उनसे फेस टू फेस बात करते हैं, उनके पास जाकर बात करते हैं, तो वो क्या सोचेगा। एट लीस्ट द इम्प्रेसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, यानी उनके अगर वो रांची नहीं गए होंगे तो उनका फेस किस तरह से होगा, वो उस फेस को नहीं देख पाएंगे। 235616, यानी ये दिनेश मुखर्जी का नंबर है, और विपिन बाबू इसका नंबर लगाते हैं। विपिन बाबू डायल द नंबर, विपिन बाबू का नंबर डायल करते हैं। हेलो, विपिन बाबू कहते हैं हेलो, इज दैट दिनेश, क्या दिनेश से बात हो रही है। देयर इज विपिन हेयर, मैं विपिन बोल रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज, वो दिनेश मुखर्जी कहते हैं अच्छा अच्छा क्या न्यूज़ है। I just wanted to find out if you are recalled an incident which took place in 58। विपिन बाबू कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम्हें 1958 की घटना याद है। और दिनेश मुखर्जी कहते हैं 1958 वोट इंसिडेंट, कि क्या कौन सी घटना, क्या घटना। वेल यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट इज द फर्स्ट
थिंक आई हैव गो टू नो। क्या तुम 1958 के अंदर कलकत्ता के अंदर थे? वेट जस्ट ए मिनट, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो दिनेश मुखर्जी कहते हैं कि आप एक मिनट वेट करो, मैं अपनी डायरी के अंदर चेक कर लेता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, यानी वो एक मिनट तक क्या है, साइलेंस रहते हैं, साइलेंट से रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। विपिन बाबू कुड फील दैट इज हार्ट बीट had gone up, और विपिन बाबू की जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ जाती है। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटल, और क्या वो क्या है, पसीने से भीग जाते हैं। और कहते हैं हेलो यस आई यू गॉट इट, मुझे मिल गया। आई डिड बिन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार गया था। वेयर वंस इन फरवरी, एक बार फरवरी के अंदर, नियर बी टू कृष्णा नगर टू ए न्यू वेडिंग, और किस लिए गए थे वो, अपने भतीजे की शादी में गए थे। एंड देन तब क्या हुआ, बट यू नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उस समय तुम भी रांची के अंदर थे? यू आर देयर टू, तुम भी उसमें रांची के अंदर थे। दैट इज ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस शूटिंग अबाउट, तुम इसके बारे में क्या, तुम यानी विपिन बाबू से कहते हैं कि तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स, विपिन बाबू कहते हैं बस ऐसे ही, और उसको कहते हैं थैंक्स, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। विपिन बाबू क्या करते हैं, जो टेलीविजन का रिसीवर उसको कैसे नीचे गिरा देते हैं, एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लेते हैं। He felt his head swimming, swimming यहाँ ऐसे तैरना नहीं है, हम उनका सिर यहाँ तैर नहीं रहा, उनका उनका जो सिर है वो क्या है, चकराने लगता है। Each child seemed to spread over his body. There were sandwich in his tiffin box, क्या उनके टिफिन बॉक्स के अंदर क्या सैंडविच होती है, but he did not eat them, लेकिन उसको नहीं खाते। He had lost his appetite. Appetite means क्या होता है? Appetite means होता है भूख, यानी अपनी भूख को खो देते हैं। एपिटाइट मीन्स होता है भूख। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।